हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई का प्रथम शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और हिंदी हिंदी के 40 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। और किन किन टॉपिक से पहली शिफ्ट में पूछा गया है उसकी एक रणनीति बता देते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर या अपने नोट्स उन्हीं टॉपिक के हिसाब से तैयार कर लें। और इधर उधर समय गंवाने से अच्छा है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे गए हैं उन्हीं को देख लें। आइए शुरू करते हैं। यस फोड़ू क्लासेस में आपका स्वागत है। यस फोड़ू क्लास में आपका स्वागत है और आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए फर्स्ट शिफ्ट में देखते हैं किन किन टॉपिक से पूछा गया है। आप उन्हीं टॉपिक को अपने नोट्स से या यूट्यूब पर डाउनलोड कर लीजिए वीडियो और उसी को एक बार देख लीजिए, जो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। पहला टॉपिक आया था वाक्य। वाक्य से रिलेटेड एक टॉपिक आया हुआ है, यानी प्रश्नवाचक लगेगा कि क्या लगेगा, तो आप एक वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप देख सकते हैं। दूसरा आया है पर्यायवाची का, जो बहुत ही सरल आया है। आप अगर चारों ऑप्शन आराम से देखेंगे तो आप आराम से उसको पकड़ लेंगे कि कौन सा इसका है, इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा। चारों ऑप्शन आराम से पढ़िए और फिर आंसर करिए, आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद तद्भव और तत्सम के टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं। आप इसका कोई वीडियो डाउनलोड कर लीजिए या अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। अवयव से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक विस्मयादि बोधक से आया है, समुच्चय बोधक से आया है। तो आप अव्यय वाला आप देख लीजिए। उपन्यास से आए हैं, यानी कि कोई दे दिया गया है कि इसको किसने लिखा है, साहित्यकार का नाम बताइए। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। आपके जो नोट्स हैं उसी को रिवाइज कर लीजिए, उसी से 2 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। हो सकता है आपके नोट्स अच्छे होंगे तो तीनों फंस जाएंगे। वाक्य का काल एक पूछा गया है, 1 क्वेश्चन। वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए 3 क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसका वीडियो जरूर अवश्य देख लीजिए। उपन्यास वाला आप देख लीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बहुत ही सरल आ रहे हैं, अगर चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। और पुरस्कार से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, या ज्ञानपीठ पुरस्कार 2013 में किसको दिया गया था, तो 2 क्वेश्चन इससे आए हैं। अलंकार से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, आप अलंकार वाला आराम से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। संधि से 2 क्वेश्चन आए हैं, संधि वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वाक्य शुद्धि से 3 क्वेश्चन आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको जरा सा देख लीजिए, अगर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आराम से इसको कर भी ले जाएंगे। और मुहावरा वेरी इंपॉर्टेंट, मुहावरा लोकोक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुहावरा, आप इसको जरूर देख के जाइएगा। क्रिया विशेषण से 1 क्वेश्चन आया है, यानी विशेषण के अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो 2 क्वेश्चन आए हैं, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। सर्वनाम से भी 2 आए हैं, आप इसको देख लीजिए। यानी क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको छोड़ के मत जाइएगा। फिर वाच्य से 1 क्वेश्चन आया है, इसको देख लीजिए। और अनेकार्थी से 1 क्वेश्चन आए हैं, बहुत सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको ऑप्शन देख के आप इसको टिक कर सकते हैं। गद्यांश के 5 क्वेश्चन हैं, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। गद्यांश का एक नियम होता है कि आप गद्यांश पढ़िए और गद्यांश में जो जो पॉइंट लिखा गया है या जो जो चीज़ बताई गई है उसी से रिलेटेड आपको ऑप्शन टिक करने हैं। ये नहीं कि आप उस ऑप्शन देखें और आपको लग रहा है कि नहीं ये सबसे सही होगा, और वो भले ही वो शब्द गद्यांश में ना पूछा गया हो या गद्यांश में ना दिया गया हो, तो आप उससे बचिएगा। यानी कि जो गद्यांश में दिया गया है आपको सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड आंसर मारना है, उसके बाहर नहीं जाना। तो इस तरह आप देखेंगे तो 40 क्वेश्चन से रिलेटेड ये 17-18 टॉपिक हैं। अगर आप इसको ढंग से रिवाइज कर लेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उपन्यास वाला, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो पूछा गया है। 5 क्वेश्चन मुहावरा लोकोक्ति पूछे गए हैं और वाक्य शुद्धि के पूछे गए हैं 3 क्वेश्चन, और वाक्यांश के लिए एक शब्द 3 क्वेश्चन। तो आप अगर ढंग से जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिन जिन टॉपिक से, आप उसको अगर रिवाइज भी कर लेंगे और तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। धन्यवाद। अभी सेकंड शिफ्ट का भी आपको इसी तरह दे दिया जाएगा, हिंदी का, और इसी तरह आपको जीएस और मैथ का भी दे दिया जाएगा। धन्यवाद।